बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये सब मॉडर्न नहीं, तुमको मेंटल बनाया जाता है, मेंटल। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे देश की संस्कृति खराब की, कि हमारे देश का कैसा रहन है, कैसा सहन है, इसको सबसे पहले खत्म किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जड़ हमारे देश का सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु था। अभी आप ही सोचो, अगर जो सब कुछ वहां से छीन जाएगा, हमारे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कुछ जला दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा, तो हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो आजकल के नौजवान, वो क्या सीखेंगे? ये जो सिनेमा में दिखाते हैं ऐसा देश, ये वो, मतलब केवल मूर्ख बनाने के लिए टीवी सिनेमा में ऐसे गाने, ये पिक्चर, मतलब इतना ज्यादा कि हमारे देश के संस्कार सभ्यता को इतना अच्छे से बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई है, कोई सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि देखो, हमारे संस्कार इतने अच्छे थे, लेकिन आजकल के नौजवानों को देखोगे कि अगर चौराहा पर कोई उनका रिलेटेड आ रहा है या घर का कोई मेंबर आ रहा है, तो उसके पैर छूने के लिए इतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आने लगी है कि मतलब ये वीआईपी है, ये स्टैंडर्ड है। संस्कृति कहाँ गए हमारे ये संस्कृति सबसे खराब करने का यही एक तरीका था कि भारत का पहले संस्कृति खराब कर दो, इनका रहन सहन खराब कर दो, मतलब खाने में ये कर दो, वो कर दो। देखते हो ना कि मतलब अगर कोई तुम्हारा अपना खुद का घर का आदमी आता है, तो मतलब आजकल के बच्चे जो यूथ हैं, जो जवान है, नौजवान है, ये लोग मतलब पैर छूने से कतराते हैं। मतलब शर्म लगती है इनको कि हम बड़े हो गए, हम पैर क्यों छुए? मतलब हमारे देश की क्यों? क्योंकि संस्कृति खराब कर चुकी है, ऐसा हालत है। और मतलब प्रणाम बोलते हैं, सुबह का नमस्कार, ये नहीं गुड मॉर्निंग, गुड नून। ये क्यों गुड नून गुड मॉर्निंग बोलते? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस इसके लिए रट्टा मरवा दो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, घूम फिर के। क्यों? क्योंकि ये जहाँ का शब्द है, जहाँ से लाए गए हैं, वहां ऐसा है। क्योंकि कभी उनके यहाँ धूप निकलती नहीं, कभी सुबह होती नहीं, कभी बर्फ गिरती, कभी ये, तो उसमें क्या है कि उनका कभी नून अच्छा हो जाता है, तो कभी मॉर्निंग, तो कभी नाइट, नहीं तो उनका सब बेकार रहता है। जिस दिन होता है सिर्फ उसी दिन उनका गुड होता है। गुड के साथ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून जो लगेगा, तो समझ लो उनके टाइम पे वो चीज अच्छा है, मतलब वो मौसम अच्छा हुआ, इसलिए वो शब्द यूज करते हैं। लेकिन हमारे देश में इतनी ज्यादा नकल की जाती है। मैं खुद जब मैं पढ़ रहा था कक्षा 8वीं में, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ भी साजिश है हमारे देश में। लेकिन मैं भी बहुत रट्टा मार मार के पढ़ाई किया, बहुत बहुत रात दिन। मैंने जितना पढ़ाई में बोलता हूँ केवल इंग्लिश सीखने में लगा दी, उतना पढ़ता तो न जाने मेरा कितना कुछ दिमाग में करने की अब तक शक्ति आ जाती कि कुछ बड़ा कर जाता, कुछ बिजनेस कर जाता। लेकिन मैं सिर्फ उतना टाइम केवल अंग्रेजी सीखने में बिता दिया, तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। और सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, हमारे देश में 140 करोड़ में कम से कम 60 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं जो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मार मार के इंग्लिश सिखाओ, ये करो, जानबूझ के हमारी संस्कृति खराब की जा रही, जानबूझ कर। और ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि अंग्रेजी चाहते थे कि हमारी संस्कृति खराब हो जाए। क्योंकि हम इंग्लिश सीखने भागेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, सीधी बात है। तो हम जब टाइम हमारा इंग्लिश सीखने में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी जब तक इंग्लिश सीखेंगे, और तब तक में तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हमारी उम्र हो जाएगी, हम पढ़ लिख के घर के बोझ बन जाएंगे। तो ऐसा माइंड सेट बना के गए ना कि नौकर बन जाओ, नौकर, ऐसा सेट बना के गए हैं। और वो वही आजकल तैयार हो रहे हैं, बस नौकर, हाय नौकर। इसलिए बोलते सरकार से भारत देश में कि देखिए रोजगार नहीं है, ये नहीं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ अंग्रेजी का है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का सिस्टम। और आजकल इसी चीज को हमारे, और इसी से जो जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, जो टाई लगा रहे हैं, उनको मॉडर्न बोलते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे हैं ना, वो और भी ज्यादा मूर्ख वाली बात करते हैं, ये मॉडर्न है। क्यों? जूता पहनने से तुमको पता है, मोजा पहनने से क्या हो जाता है? पैर में हवा नहीं मिलती, और ये ठंडी के लिए होता है। लेकिन विदेशों पर नकल करने के चक्कर में सब भूल गए हमारे भारत की संस्कृति क्या है क्या नहीं, सब कुछ एकदम टाइट पैंट, टाइट शर्ट, टी शर्ट, सब कुछ एकदम टाइट टाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां तो ठंड पड़ती है, लेकिन तुम भारत वाले सब लोग मूर्ख बने जा रहे हो। और ऐसा कोई कल्पना नहीं किया था जिन्होंने देश आजाद कर, सुभाष चंद्र बोस ने मतलब विदेश जाके प्लानिंग किया सिर्फ आजाद करवाने के लिए। पर अब वो क्या सोच रहा होगा कि हमारे देश में, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि मतलब हम लोग तो विदेश जाके सोचो
आदमी विदेश घूमने जाता है, कमाने जाता है तो कितने मुश्किल से, लेकिन उसने जाके विदेश से प्लानिंग करी जाके कि हमको देश आज़ाद करना है, वहाँ फौज इकट्ठा किया, लेकिन इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं। हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब अपना स्वदेशी बन जाए, इतना नहीं कर पा रहे, वो जाके विदेश में सोचो। लेकिन हमारे देश में मूर्ख मूर्ख के बाद और मूर्ख पैदा ही होते जा रहे हैं। अंग्रेजों ने हमें मॉडल नहीं मेंटल बनाने की साजिश रच के गए हैं, लेकिन हम भारतीय लोग अभी भी नहीं समझ रहे इस बात को। इस बात को गंभीरता से सोचो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा हमारे देश में चल क्या रहा है। खाने से लेके हर आदमी बीमार हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, सब क्योंकि सब नकल किया हुआ है। हमारे देश का जो स्वदेशी है कोई अपनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब मॉडर्न नहीं तुमको मेंटल बनाया जाता है, मेंटल।